बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया वीडियो से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम बातें, एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बहुत बड़ी खबर थी और यकीनन वो पीडीएम के लिए एक अज़ाब बन के गिरी होगी। और हमेशा एक जुम्मा ना, हम हमेशा जुम्मे को ही बड़े फैसले होते हैं और ये जुम्मे को ही पटवारियों को एक हजीमत का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने अपने गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले एक वीलॉग में कहा था कि मिठाई मत खाना वरना उल्टियाँ और जुलाब लग जाएंगे। तो वही आज कुछ हुआ। खैर, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके अलावा चिड़ी बाबा के साथ एक प्रैंक हो गया। वो चिड़ी बाबा कौन है आपको पता है, नजम सेठी। उनके साथ क्या प्रैंक हुआ ये भी आपको बताएंगे। डायरी पर आ जाएं। जिस तरह से एक इमरान खान साहब की डायरी थी, अब इसी तरह से एक बुशरा बेगम की डायरी भी एक खुद के लिए है। और उस डायरी को मैं इतना तफसील में कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन उस डायरी का जो सफ़ा मिसिंग है ना, जो दिखाया नहीं जा रहा, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। सबसे पहले आ जाए ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट का आज महफूज फ़ैसला सुना दिया। और वो महफूज फ़ैसला जो था वो एक भगोड़े और सज़ा याफ्ता शख्स के फ़ायदे के लिए था, जो कि नवाज़ शरीफ हैं, लंदन में बैठे हुए, और दूसरा जहांगीर तरीन के लिए। लेकिन इन सब की उम्मीदों पे फिर गया पानी। जहांगीर तरीन भी इससे फ़ायदा उठाने वाले थे और भगोड़े भी इससे फ़ायदा उठाने वाले थे। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, मैं थे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हैं का नहीं कर रहा हूँ, या होंगे का नहीं कर रहा। अब ये थे मैंने क्यों बोला है, इसकी भी एक डेफिनेशन है, इस थे के अंदर भी एक डेफिनेशन है, वो भी आपके साथ अभी 2 मिनट में शेयर कर दूँगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपको बता दूं, जो उन्होंने तफसीली फैसला जारी किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट कालादम करार दिया उसे। इस कानून की कोई कानूनी हैसियत नहीं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट इख्तियार से तजावुज़ करके बनाया गया। देख रहे हैं आप, इख्तियार से तजावुज़ करके बनाया गया। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखता। बेंच का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला, ये था बेंच का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकता। और वैसे भी ये पार्लियामेंट, अच्छा जब मैं थे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था तो अभी बीच बीच में जो मैं बोलूँगा वो उस थे को कवर करेंगे। पार्लियामेंट यूँ नहीं कवर कर सकता क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। आप अगर कानून साजी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है। अभी जो आपने बिल पास करवाए 48 घंटों में वो 53 बिल पास हुए हैं, तो इनकी क्या हैसियत है? ये इनके गले में फंदा बनने जा रहे हैं। ये 53 बिल ना इनके गले में फंदा बनने जा रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है आर्टिकल 6 भी लग जाए, हो सकता है मुमकिन तौर पर। अब इसी थे को अगर मैं कंटिन्यू कर लूँ, इमरान खान साहब इस टाइम पर ना लें। इसके बाद नवाज़ शरीफ, उनकी एक लौती एक चड्डी बची थी, वो भी गई। ठीक है, उसको भी साइड पे कर देते हैं। अब अगर ये आर्टिकल 6 इन पे लग जाता है ये बेकारी आज़म के ऊपर, तो यानी कि साबिक, अब तो असेंबली तहलील कर दी लेकिन अभी भी बराजमान है कुर्सी पर। खैर, कुछ भी कर सकते हैं, जब आइन टूट सकता है तो कुछ भी हो सकता है। खैर, अभी ये बैठे हुए हैं, तो आर्टिकल 6 अगर इन पे लगता है फारिग, तो पीछे बचा कौन? आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, तो ये चलाएंगे वज़ीर आज़म यानी कि बिलावल भुट्टो। सोचना भी ना, फिर तो एक ही चीज़ लग रही है, वो भी हो गया। यानी कि आपने पीपल्स पार्टी का टेन्योर भी देख लिया, आपने नून लीग का टेन्योर भी देख लिया, और आधा आपने पीटीआई का टेन्योर देख लिया, और आधा नहीं बल्कि उससे थोड़ा ही कम, लेकिन देखा तो सही ना, टोटल 13 जमातों का टेन्योर देख लिया। तो इन सबको अगर इवेल्यूएट किया जाए तो यानी कि सब ने अपनी अपनी बारियाँ ले ली, तो पीछे बचा कौन? मार्शल लॉ। मैं ये नहीं बोल रहा कि लग रहा है या लगने वाला है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जब इतना क्योस है, एक अफरा तफरी है, कभी साइफ़र तो कभी क्या, इमरान खान साहब अरेस्ट हैं, उस पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो अलग बात है कि हम नहीं दिखा रहे, क्यों? हमारे मीडिया। और मीडिया से याद आया, मीडिया के ऊपर एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और वो क्यों लिखी है पहले वो बताऊँगा, फिर शेयर करूँगा। फैसला है तो तमाम जितने भी भिखारी सहाफ़ी, अच्छा मैं चंद की बात कर रहा हूँ, उसमें सब नहीं शुमार होते, चंद उसमें भिखारी सहाफ़ी हैं जो कि लिफाफा सहाफ़ी, पेट सहाफ़ी हैं, वो फ़ौरन आ गए मैदान में कि साडा भी पर लो, तो उनके भी पर लिए गए। और अब ये कानून साजी किसने की? हुकूमत ने, पीडीएम ने। ठीक है, ये पीडीएम है। किसे चैलेंज किया, किसने उठाया, फैसला किसने जारी किया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो पेट में मरोड़ इन सहाफ़ियों के क्यों उठे? ये बीच में, वो कहते हैं ना, मोबाइल तेरा सिम उसकी, तो बीच में उंगली करने वाला तू कौन?
तो ये इनके पेट पे मरोड़ क्यों उठे? शायद हो सकता है कि अगर ये भी फारिग हो गए तो लिफाफे बंद हो जाएंगे। अब अगर लिफाफे बंद हो गए तो फिर क्या होगा, घर कैसे चलेगा? लेकिन उसी लिफाफे को अगर मैं कंटिन्यू कर लूँ, जो मैंने आपको बोला है कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो अभी उसके साथ शेयर भी कर देता हूँ कि आज जो ये इतना बोल रहे हैं, इतना चिल्ला रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में डोमेन में नहीं है, ये नहीं करना चाहिए था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। ज़रा एक नज़र इनके ऊपर डाल लें कि इन्होंने क्या तीर मारा भिखारी सहाफ़ियों ने। ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब गैर आइनी तरीके से हुकूमत आई? ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब एक एक करके सारे केसेस माफ़ किए जा रहे थे इन्हीं के पीडीएम के? ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब 48 घंटों में 53 बिल मंजूर किए जा रहे थे, जो अब के भी मैंने आपको थोड़ी देर में बताया आने वाले वक्त में इनके गले का फंदा बन जाएंगे और ये बनेंगे, आपको दिखेंगे बनते हुए। अब तक तो ये गुडी गुडी खेल रहे हैं ना, इनको लग पता जाएगा, ये थोड़ा सा आगे तो चलें। ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब आइन तोड़ा गया और इलेक्शन नहीं कराए गए? याद है वो पंजाब इलेक्शन, 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ और इनके कोटेड अल्फाज हैं हर शोज़ में, इवन के इरफान कादिर भी, क्या देख लीजिएगा 14 मई को इलेक्शन नहीं होते, हम नहीं कराएंगे इलेक्शन, हम एक साथ कराएंगे। तो याद रखिएगा ये आर्टिकल 6 है इस पर, लेकिन अब तक लगा नहीं है तफसीली फैसले में, पर इस पर बनता आर्टिकल 6 है। ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर डीजल धमकी देकर जत्ते लेकर पहुँच गया? याद होगा आपको, वो जत्ता लेकर पहुँच गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था, और उन जत्तों ने गेट की चढ़ाई भी की, गेट भी तोड़ा, गेट को धक्के भी दिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर। यही अगर तहरीक इंसाफ होती ना तो माजरत के साथ एक कुव्वत उसको ईंट से ईंट बजा देती। कुव्वत तो नहीं बोलूँगा, यही ये पिटोरा, ये 13 जमातों का यही ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन वो नहीं थे और दफ़ा 144 लगी हुई थी। फिर भी ये डीज़ल के जत्ते आए और इन्होंने कार्रवाई ढाली और फिर गए, और शर्मिंदगी से गए, क्योंकि उस दिन चीफ जस्टिस साहब ने इनके साथ प्रैंक कर दिया था, फैसला ही नहीं दिया था। ये भिखारी साहब उस दिन कहाँ थे जब अरशद शरीफ और इमरान रियाज के मामले को लटकाया जा रहा था, और आज भी उस मामले को लटकाया ही जा रहा है, यानी कि लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अरशद शरीफ का कसल होता है, इंसाफ अभी तक नहीं मिला उस वक्त। अब तक किसी के मुँह से कुछ चूँ सुनी है? इमरान रियाज, उसको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार करते हैं और पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास तो है नहीं, हुआ हो गया, उस पर किसी की चूँ निकली। ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब तोशा खाना का केस, यानी ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब तोशा खाना का फैसला सुनाया जा रहा था, जबकि एक पिटीशन इमरान खान की ऑलरेडी डली हुई थी कि सबके एक साथ फैसले सुनाए जाएं, यानी कि सबको एक साथ सुना जाए। सबने लिए थे ना, इमरान खान साहब ने 50% दे के लिए, आप रख सकते हैं, पहले 20% था, ये 20% दे के इन्होंने मर्सिडीज़ लिए, करोड़ों की गाड़ी लाखों में लेके गए, लेकिन इमरान खान साहब ने 50% उसकी अदायगी की और फिर वो चीज़ रखी। लेकिन क्योंकि वो बोगस था, एक इंतकामी कार्रवाई थी, और एक कहते हैं ना मुंह में मुंह खोल बेटा, जितना मुंह खोला उतनी मोटी गड्डी, और डाला और फैसला सुना, और उसने फैसला सुना के ऐसा पलटी हुआ कि उन्होंने ये खुद भी ढूंढ रहे हैं कि यार वो किधर है जिसने फैसला सुनाया था। ये मतलब ये पीडीएम वाले कोई और भी काम निकलवाना होगा शायद, इसीलिए ढूंढ रहा। ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब चादर और चार दीवारी की पामाली की गई? सबके सामने रिकॉर्ड पर है। ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब ऑडियो वीडियो की गैर मुनासिब चीज़ें रिलीज़ हो रही थी, और वो कौन कर रहा था ये भी जानते हैं, शस्टर, नाम नहीं लूँगा, बस कोड वर्ड काफ़ी है। ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब ख़वातीन की कुर्दार कुशी की जा रही थी? ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब 9 मई हुआ और बाद में उसके बरक्स दिखाने शुरू हो गए? उस वक़्त कुछ और दिखा रहे थे, उसके फौरी बाद कुछ और दिखाने लग गए। क्यों? ठीक है, जो मुलव्विस थे आप उनको एक्सपोज करें, आपके पास तो कैमरे थे, जूम करें, और मैं बोलता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो उसमें मुलव्विस था, यानी कि तोड़ फोड़ में जिसने तनसीबात को नुकसान पहुँचाया और शहदा की बेहुरमती की, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इवन अब तो ये प्लान था तो वो तो हाथ में आने नहीं वाले, लेकिन जो आ गए अल्लाह करे कि उनको इंसाफ मिले, और जो बेगुनाह हैं उन्हें रिहाई मिले, और जो कसूरवार हैं उन्हें कानून सख्त से सख्त सज़ा दे। ये भिखारी सहाफ़ी कहाँ थे उस दिन जब परवेज़ इलाही के घर पे पुलिस ने धावा बोला? याद है ना आपको, गेट तोड़ के 72 गाड़ी ने गेट तोड़ के अंदर घुसी थी। ये कहाँ थे उस दिन? सब खामोश थे, और आज इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। क्यों? काजी फाइज़ ईसा को खुश करने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त के वो चीफ जस्टिस, या फिर 14 अगस्त को कोई नया तमगा लेना है, क्योंकि पिछली बार तो तमगा मिले हैं 2 लिफाफे सहाफ़ियों को, तो मैंने वो एक बड़ा नाम है, एक कोई एवं ही है, एवं से मुराद आमिर इलियास राना, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, पर वो टिका के पटवारी सहाफ़ी है,
टिका के, उससे कभी अच्छे की उम्मीद नहीं रखिएगा। एक है जावेद चौधरी साहब जो कि मायनाज हैं और उनके कॉलम्स वगैरह भी होते हैं, वो चलें वो समझ में आता है क्यों, क्योंकि एक बड़ा नाम है जावेद चौधरी। और ये आमिर इलियास राना, आपसे मैंने पूछा आपको पता है, आपके कोई जहन में कुछ क्लिक करता है, मैंने आपको बोला जावेद चौधरी, फ़ौरन एक चीज़ क्लिक की होगी, क्या? फ्लैश, याद होगा आपको। लेकिन अब जब मैं इनका बोल रहा हूँ तो आप एक सुन सा पै गया होगा कि ये कौन है। तो भैया ये हमें भी नहीं पता ये कौन है, लेकिन इसको तमगा मिला है, अब क्या करें, मिला है तो। लेकिन कोई खुदारा इन भगारियों को समझाए कि भाई कोरम पूरा नहीं था, मेन लाइन तो पंच लाइन तो ले लेते कि कोरम पूरा नहीं था, और इन्होंने धड़ाधड़ कानून पे कानून, कानून पे कानून, क्यों? अपने लिए। अच्छा अब ये कानून की बात हुई है तो आ जाए ज़रा नवाज़ शरीफ पर, भगोड़े पर। शहबाज शरीफ ने क्या गेम खेला है, ये जो एक्ट भी रिजेक्ट हुआ है, यानी कि कालादम करार दिया गया है, ये किसके लिए था? नवाज़ शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ को अच्छी तरह पता था कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने कानून बनवाया, पास करवाया, वो होल्ड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे होल्ड कर लें, लेकिन ना, ये चाहते तो होल्ड कर लेते, चलें फैसला आ जाएगा फिर कर लेंगे, सुकून से कर लेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेते। ये आपके पास थे ना, इरफान कादिर साहब थे, अटॉर्नी जनरल साहब थे, एतमाद में लेते कि हम ये अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, और इस तरीके से आपको हो जाता है। एक कोरम होता है, एक तरीक़ाकार होता है, फॉलो करते सब कुछ हो जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि नीयत में खोट थी, उसको लाना ही नहीं था। अगर वो आ गए तो वो चौधरी बन जाएगा, और ये चाहते नहीं कि वो चौधरी बने। क्यों? नशा, इस कुर्सी का नशा लग गया है बाबू, इस कुर्सी का नशा लग गया है। और ये नशा उस नशे से भी ज़्यादा ख़तरनाक नशा है, प्रोटोकॉल का नशा, ये ठाट बाट। आ जाए जी डायरी पे, जो आज डायरी किए जा रहे हैं कि बुशरा बेगम की एक डायरी, मैं खैर इस पर तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन अब आप ये देखें कि बात डायरी तक आ गई है। उसका मुकाबला यानी कि खावन जेल में, इमरान खान साहब जेल में हैं, ये नहीं चाह रहे कि ये नहीं देख रहे कि यार वो जेल में है और हम बेगम पे अटैक कर रहे हैं, उसे बाहर लाएं फिर अटैक करें, फिर देखें आपको पता चल जाएगा। अब जब डायरी की बात आई है तो वो सफ़ा भी देख लें। मैं ऑथेंटिक काम करता हूँ हमेशा, कोई दो नंबरी नहीं करता। वो सफ़ा ये आपके पास लगा हुआ, ये आप देख सकते हैं। हर सफ़ा इन्होंने दिखाया सिवाय एक सफ़े के, वो ये सफ़ा, और इस पर क्या लिखा हुआ आप पढ़ भी लें। आप पढ़ लें तो मैं उसका तर्जुमा भी कर देता हूँ। तर्जुमा क्या, उर्दू में तो लिखा हुआ, आप भी बगारत, आपके जो हैंडल्स है वो भी बगारत, ये 13 जमातों को पैगाम है। और ये जो डायरी है ना, ये भी एक न एक दिन एक्सपोज होगी, ये भी ये मुंह की खाएंगे, चूँकि इनके पास कोई अब बयानिया बचा नहीं, कोई चूरन नहीं बचा ना। आवाम को बताएं, कुछ समझाएं, कुछ दिखाएं तो वोट बैंक बढ़ाएं। अब चूरन इनको समझ नहीं आ रही कि नहीं बिकने वाला, और वो चूरन क्यों नहीं बिकने वाला, ये मैं अगले वीलॉग में इमरान खान साहब का एक तकरीब से खिताब था, उस खिताब में जो अल्फाज थे ना, वही कोट एंड कोट आपके साथ शेयर करूँगा, बल्कि वो वीडियो भी शेयर करूँगा, ताकि आपको पता चले कि वो चूरन क्यों नहीं बिकने वाला और उसने आपको क्या चीज़ दे दी है। एक सर्वे और आया और इनकी परेशानियों में ना इजाफा कर दिया उस सर्वे ने। वो सर्वे आपके सामने लगा हुआ है, मैं आप पढ़ के ही बता देता हूँ कि वो सर्वे क्या है। विच करंट वर्ल्ड लीडर डू यू हैव द मोस्ट रिस्पेक्ट फॉर। इसमें जो बाइडन थे, प्यूटन थे, मोदी थे, इमरान खान थे। ये वोटिंग हुई है 8 अगस्त को। इमरान खान साहब 97%, मोदी 0.5%, प्यूटन 2.1%, जो बाइडन 0.4%। और इसमें वोट कितने कास्ट हुए थे ये भी आप देख सकते हैं, 78,310। तो ये इमरान खान है, वो ये ब्रांड है। उनके साथ एक प्रैंक हो गया, और वो प्रैंक क्या हुआ, बहू लानी थी पर दामाद ही आ गया। अब वो कैसे आया, बेटे ने किसी के बेटे से शादी कर ली। थोड़ा सा आपको अहवाल बता देता हूँ, तस्वीर भी लगी हुई है। अली सेठी ने अपने साथी मारूफ फनकार सलमान के साथ रिश्ता अज़वाज में बंध गए, यानी कि आप देख रहे हैं बेटे ने किसी के बेटे से शादी कर ली, यानी कि एक फ़नकार हैं वो भी, और वो सलमान नाम है उनका, उनके साथ शादी कर ली। तो नजम सेठी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके घर पे इतनी सुंदर और सुशील बहू आई है, और उम्मीद है कि आप खुशखबरी जल्द सुनाएंगे। आखिर में जाते जाते एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं आपको कि खान साहब ने जो एक पैगाम दिया था कि 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाया जाए, बिल्कुल मनाइएगा, लेकिन एक अलर्ट जारी हुआ है कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 मई की तरह इस 14 अगस्त पे भी कोई वारदात डाली जा रही है, और वो वारदात कुछ भी हो सकती है। हो सकता है झंडे जला दिए जाएँ। नाम किसका है? PTI का। क्यों PTI के झंडे इधर लगाएंगे, पाकिस्तान पे झंडा जलाएंगे और बोलेंगे देखिए झंडा
तहरीक इंसाफ वाले झंडा जला रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। बरक्स दिखाया जाएगा, पीटीआई को बदनाम किया जाएगा। अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा हो तो उसे फ़ौरन पकड़ लीजिएगा, पकड़ गया तो पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। अव्वल तो नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिएगा, उसकी वीडियो ज़रूर शूट कर लीजिएगा जो वो ये कर रहा हो, और फिर अपने आप को भी ले आइएगा कि देखें भाई मैं गवाह हूँ, ये कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास जिंदाबाद, फ़ौरन सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा। या फिर हमारे हैशटैग पे आप कर सकते हैं, हैशटैग डील और ढील, उस पर आप उसमें भी डाल सकते हैं और हम वहाँ से उठा के अपने चैनल पे ज़रूर नशर करेंगे उससे। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।